हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी निकाली हुई हैं भई। जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी निकाली गई हैं, तो उनका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका प्री का एग्ज़ाम हो चुका है, किसी का अभी चल रहा है। तो फिज़िकल एजुकेशन का रिज़ल्ट निकाला गया गया है भई, एक बार इसको आप देख लें। इसमें अकॉर्डिंग टू रूल 504 टोटल पोस्ट देखें तो 504 बच्चे 4 गुना बुलाने थे, लेकिन यहाँ पर 4 गुना आप ये देखेंगे भई, मेरे हिसाब से शायद 465-70 के आसपास ही बच्चे हैं, क्योंकि कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही आपको देखने हों। कि मान लीजिए अगर 5 पोस्ट हैं तो 5 चौका 20 ईडब्ल्यूएस की मान लीजिए, ठीक है? कि ईडब्ल्यूएस की 5 पोस्ट हैं तो 20 बच्चों को ही बुलाएँगे। उसके बाद वो चाहे कितने ही टॉपर हैं, नहीं हैं, क्योंकि ऊपर वाले जो टॉपर हैं, उनको ही बुलाएँगे। इस तरीके का इसमें सिस्टम है। और प्रोमिला वाला केस भी लागू कर दिया गया है भई, कि मान लीजिए वो उसमें जा रहे हैं, तो कुछ बच्चे जनरल में चले गए, क्योंकि अभी रिज़र्वेशन फर्स्ट स्टेप से मिल रहा है। तो रिज़र्वेशन वाले वो जनरल में चले गए, तो ऑटोमेटिकली फिर रिज़र्व्ड कैटेगरी में बच्चों ने फॉर्म पहले से कम अप्लाई किए हुए थे। और रिज़र्व्ड कैटेगरी का ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ उसमें हरियाणा के ही बच्चे हैं, लेकिन ओपन कैटेगरी में ये है कि आपके अदर स्टेट, आपको पता है यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सभी बच्चे उसके अंदर आ रहे हैं। यही रीज़न है कि जो ये आप जब गिन रहे हैं, काफ़ी बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि मैम इतनी पोस्ट नहीं तो 4 गुना भी नहीं बुलाए हैं। तो 4 गुना मीन्स कि जनरल का तो 4 गुना बच्चे हो गए हैं, लेकिन कैटेगरी हो सकता है कि किसी कैटेगरी में 4 गुना नहीं हुए हों, ठीक है? तो ये वाला है भई, और प्रोमिला का केस इस पर लागू हो गया है। और ये जो बच्चे हैं, इनको बोला गया है कि अगर आप मान लीजिए नेट अगर आपका जो है वो नहीं मान लीजिए आपने जैसे अभी ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी में आपने क्लियर किया हुआ है, आप जनरल में तभी जा सकते हैं जब आपकी जो कट ऑफ है वो जनरल के इक्वल हो। उस टाइम की आपको कट ऑफ निकाल के ले जानी है। तो देखो भई, ये इसका क्या सिस्टम रहता है, वैसा ऐसा इन्होंने कहीं भी एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ नहीं था। तो ये तो हो गया भाई इसके रिज़ल्ट का सीन, ठीक है। उसके बाद करते हैं भाई हिस्ट्री की कट ऑफ की। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि मैम हिस्ट्री की कट ऑफ कितनी जाएगी अगर प्रोमिला वाला केस लागू होता है। प्रोमिला वाला केस लागू होता है तो भी भाई आप ये मान के चलें, मेरा तो यही कहना है भाई, जिसके भी 65 प्लस नंबर बन रहे हैं वो अपनी तैयारी करके चले। 60-65 प्लस वाले को अपनी तैयारी करनी चाहिए। जनरल की बात कर रही हूँ भई, और रिज़र्व्ड कैटेगरी में तो 50 प्लस भी मेरे को लगता है कि हो जाएगा, क्योंकि अगर आप फिज़िकल एजुकेशन में देखेंगे तो रिज़र्व्ड कैटेगरी कैटेगरी में बहुत कम मेरिट गई है, लेकिन जनरल की हाई गई है, जनरल की 82 गई है भई। तो पेपर ठीक था, इतना भी आप ये नहीं कह सकते कि आप 100 का 100 पेपर कर दें, इतना आसान पेपर था। इतना भी आसान पेपर नहीं था, लेवल ठीक था, मॉडरेट था। लेकिन फिर भी 82 गई है भई, तो आप ये देख लेना, आप उससे अपना मेरिट का अंदाज़ा लगा लें। लेकिन फिर भी यही बोलूँगी, जिसके 60-65 नंबर भई जनरल में बन रहे हैं, वो तैयारी करें, क्योंकि असलियत किसी को नहीं पता है। अगर आपका रोल नंबर आ जाता है, तो आपके पास बहुत कम टाइम है, जिसका आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है? तो इसीलिए भई अपनी तैयारी करते रहें, और रिज़र्व्ड कैटेगरी वाले तो इससे कम में भी आप लोगों का हो जाएगा। तो वो भी अपनी टेंशन ना लें, अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है? दूसरा बात भई जो दूसरी है कि ईडब्ल्यूएस की जो पोस्ट थी ना, एएमओ वाली जो पोस्ट थी, एएमओ की पोस्ट थी ना, उसमें काफ़ी सारी ईडब्ल्यूएस की पोस्ट वैकेंट थी, क्योंकि वहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट नहीं थे। तो वो वाली पोस्ट जनरल में कन्वर्ट कर दी गई हैं। वैसे ही पीजीटी में भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें जो है ईडब्ल्यूएस की पोस्ट वैकेंट है, तो वो भी जनरल में कन्वर्ट हो जाएंगी। शायद एक तो ज्योग्राफी में ही है, और 1-2 सब्जेक्ट और है, पॉलिटिकल साइंस है, पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें और कन्वर्ट होंगे, ठीक है? तो उनको भी अपना पॉजिटिव रहना है भई, और 1-2 प्रयास ज़रूर करें। तीसरा भई, जो इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं वो पूछ रहे थे कि मैम क्या करना चाहिए? अगर आप लोगों को लग रहा है भई इतना डिले हो रहा है, तो एक काम करें भई, आप जितने आस-पास से हैं, जैसे अम्बाड़ा से हैं, पंचकुला से जो बच्चे हैं, तो 5-6 बच्चे इकट्ठे होकर एक बार चले जाएँ। पता करें भई मेन रीज़न क्या है कि आपका इंटरव्यू डिले क्यों किया जा रहा है? वो आपको वहाँ से सही आंसर मिलेगा। आप एक बार जाकर ज़रूर पता करें, ठीक है? मेरा तो यही मानना है कि जाना चाहिए, आपको पता करना चाहिए। दूसरा भई, पीजीटी की काफ़ी सारी वैकेंसी आएँगी अभी, तो उसके लिए भी अपनी तैयारी करते रहें। सीईटी का आपको पता है नोटिफ़िकेशन आ गया है,
तो सीईटी का फॉर्म आप अप्लाई कर दें और इसके साथ साथ एचटेट के फॉर्म भी रीओपन हो गए हैं। तो जो भी कैंडिडेट फाइनल ईयर में है, जैसे कि आपने एमए कर लिया है और बीएड आपका फाइनल ईयर है, फर्स्ट ईयर आपकी कंप्लीट हो चुकी है या फर्स्ट ईयर का आपने एग्ज़ाम दिया है, यानी कि आप अगर आपने एग्ज़ाम भी दिए हैं तो आप फाइनल ईयर में हो चुके हैं, क्योंकि आपका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो गया है। तो आप भी एलिजिबल हैं एचटेट के लिए, तो आप भी अपना एचटेट का फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें भाई, और लगातार मेहनत करें, ठीक है। साइकोलॉजी के लिए निशा शर्मा की एक वीडियो है मैडम की, 5 साल पुरानी है भाई, 7 घंटे की एक वीडियो है, 3 घंटे की एक वीडियो सफिशियंट है वो, उसको बहुत अच्छे से आप लोगों को देखना है। तो अच्छे से तैयारी करें भाई, और मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट है। काफ़ी सारी वैकेंसी आने वाली है, और इंग्लिश वाले बच्चों का अभी केस चल रहा है, लेकिन उनको यही बोलूँगी कि अपनी तैयारी करते रहें भाई मेंस की। आपके मेंस के होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो अपनी मेंस की तैयारी करें। और दूसरा, जो बीसीए बीसीबी वाले बच्चे हैं, तो उनका अभी कोर्ट में ही केस चल रहा है अभी, अभी तक कुछ ऐसा आया नहीं है कि खारिज कर दिया है, तो अभी डेट दी हुई है। तो देखो भी परेशानी तो होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जब बच्चा लाइन में खड़ा है और उसके बावजूद रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन अभी क्या है कि अभी ये लगातार आपके रिज़ल्ट निकलेंगे, जो इन्होंने सीटें होल्ड की हुई थी उन पर भी रिज़ल्ट निकलेंगे, ठीक है। तो गिव अप नहीं करना है। आज केमिस्ट्री और फिज़िक्स का पेपर है, तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, अच्छे से अपना पेपर अटेम्प्ट करना है।